तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तालियों के साथ, पूरे आनंद के साथ, खुशी के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज के दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज जैसे आए हैं आप, अब सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आज बड़ा मिरेकल, बड़ा अनुग्रह आज आप रिसीव करके वापस जाएंगे। एक बार जोर से एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करें, जो काम परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में करने वाले। हालेलुया। कितने दिन खुश हैं, आनंदित हैं आज। जब टेस्टमनीज को सुनना है तो पूरे ध्यान से, आत्मा में विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। क्योंकि जब भी लोग गवाही देते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि जब हम चर्च में आते थे तो हम टेस्टमनीज को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, तब हमारा फेथ, विश्वास बढ़ने लगा कि अगर परमेश्वर इन लोगों को आजाद कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं, तो हमें भी आजाद कर सकते हैं। तो आप भी अपनी गवाही जरूर दें। अगर आज आप अपनी गवाही को देना चाहते हैं तो पीछे टेबल लगे हैं, आप टेस्टमनी नोट करवा सकते हैं। बाकी सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी मेरा नाम दिलीप है और मैं दिल्ली से आया हूँ। अभी आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? मेरी 34 साल है। और 20 साल पहले आपने नशा करना शुरू कर दिया था। आप अपनी हालत के बारे में बताएं कि कैसे नशे के बारे में पता चला, कौन कौन सा नशा आप करते थे उस वक्त? जी मैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू सारे नशे करता था जी। और जब ये नशा इतना ज्यादा बढ़ गया तो पैसा कहाँ से आता था नशा करने जी? के घर लिए? से मैं चोरी करता था और दोस्तों से उधार मांगता था और मतलब इधर उधर से उधार लेके नशा करता था मैं। तो आपके परिवार वाले जानते थे कि आप नशा करते हैं? जी। और क्या बोलते थे फिर जब उनको पता चला कि आपका नशा बढ़ चुका है इस तरह से? वो मेरे से बोलते थे, लड़ाइयाँ करते थे और मैं घर से बाहर चला जाता था। मेरा माइंड काम नहीं करता था, नशे ही नशे का दिल करता था। 2012 में आपकी शादी हुई जी। और उसके बाद भी जो नशा था आपकी जिंदगी से खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ चुका था। और नशा बढ़ गया था। घर में लड़ाई झगड़े कलेश रहते थे और बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई थी नशे से। आपने कोशिश क्यों नहीं करी कभी छोड़ने की? जी कोशिश करी थी, छूट नहीं रहा था नशा। क्या होता था जब कोशिश करते थे छोड़ने की? कोशिश करते थे लेकिन हम और नशे में चले जाते थे और नशे से बाहर नहीं आ पा रहे थे? नहीं। आपके यार दोस्त, आस पड़ोस सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? जी। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज का मालूम कैसे हुआ? एक आंटी ने मेरे को बताया कि खामरे चर्च में ऐसा होता है, मतलब नशे छूटते हैं, वहाँ से नशे से मुक्ति होती है। तो मैं उस आंटी के साथ आया था चर्च में जी। उसके बाद 1-2 महीने मीटिंग करी, फिर उसके बाद आते जाते रहा। फिर मैंने पापा जी से ली हैंड करवाया और 32वां लिया और नशे से आजाद हुआ मैं। 19 मई 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बॉडी में अजीब सा काम किया कि ये भाई जो इतने सालों से कम 19-20 साल के करीब हो चुका था, नशा करते थे, लेकिन उस ले हैंड के दौरान इनके अंदर से कुछ चीजें, कुछ स्पिरिट्स निकल के गई। उस सामर्थी ले हैंड प्रेयर को अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। आप बताएं जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आपके ऊपर तो क्या हो रहा था शरीर में, क्या फील कर पा रहे थे? मेरे शरीर में गर्माहट सी पैदा हुई और उसके बाद मैं 32वां लिया। फिर उसके बाद नशे से आजाद हूँ मैं। अभी कितने महीने के करीब हो चुका? 5 महीने हो गए। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई तलब नहीं, कोई घर में कलेश नहीं, कोई घर में कलेश नहीं। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी हालेलुया, डिलीवरेंस के लिए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद जी। पिछले 20 साल से ये भाई नशा कर रहे थे और 20 साल बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कोशिश भी करी इन सालों में कि नशा छोड़ दे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। आज भी जो लोग नशे में हैं, जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं या यहाँ पे मौजूद है या पहली बार परमेश्वर के घर में आए हैं, आप विश्वास करें कि आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज आप डिलीवर होकर वापस जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ उस जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आइए अगली गवाही पठानकोट चर्च प्रांत की सुनेंगे। इस भाई का नाम थोरू राम है। इनकी गवाही की पिछले 20 साल पहले इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके कारण इनके घर में काले धागे, मांस के टुकड़े, खून के छींटे, लोहे के कील निकलते थे। वो अटैक इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि इनकी मैरिड लाइफ, परिवार की लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ताइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह। मेरा नाम थोरू राम है। अपनी गवाही पठानकोट चर्च देन आ रहा हाँ। आज तो 20 साल पहला मेरे ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਥ में ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। मैंने बहुत ज़्यादा घर वाली मेरे नाल बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। कई बार क्रोध नाल गुस्से नाल चल जाती रही, पेके चल जाती है। हो गया जो कुछ खाता ही पचता नहीं। मैं तो डॉक्टर ने मैंने कहा भी तेरे लीवर च इन्फेक्शन है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता। मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाड़ी, 809 डॉक्टर भी बदले। मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ कितने मैंने कोई फर्क नहीं पिया। ये मैं सोचा ही मैं ठीक होना भी जानी है, ये मैं मर जाऊँ। टेंशन से बड़ा रहा रहा। फिर मैनू किसी ने लड़के ने एक ने गुआढ़ी ने कांबड़ा चर्च के बारे दसिया। फिर मैं उत्थे आया पहले संडे, फिर दूजे संडे प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो मैनू हल्का महसूस होया कि मैं आज़ाद। साथ में कोई अटैक नहीं होते। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं धन्यवाद परमेश्वर का, अपने बच्चे की दासी का करना, सारे जय मसीह करना। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रहे फिर 14 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने वर्ड बोले कि मैं जादू टोने की आत्मा को डांटता हूं, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से इन्हें हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद इनकी लाइफ के ऊपर कोई दुष्टात्मा के अटैक नहीं हुए, कोई बीमारी नहीं, कोई अटैक नहीं हुए। सारा जादू टोना खत्म हुआ और उस दिन से भाई पूरी तरह से आजाद। अब 2 महीने 8 दिन से भाई आजाद है। तारीफ करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर। कहाँ से आए आप? असी पिंड पीर माउंट, जिला फिरोजपुर से। ये गवाही आपके हस्बैंड की है जी। इनका क्या नाम है? इनका नाम बगीचा। पिछले 31 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप बताएं जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करती थी तो क्या होता था इनके साथ? इन्होंने दंदला पै जाते, दंदियां किरचदे सीगे, घर च लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत करते सी। इनको आवाजें सुनाई देती जैसे कोई हाँ, इनको बुलाता हो। हाँ जी, हाँ जी। और ऊंची ऊंची से चिल्लाते थे ये। हाँ जी, हाँ जी। और घर में झगड़े के साथ साथ बहुत गलत गाली गलौज करते थे, गालियां काटते सी जी। और इनके कारण घर का माहौल कैसा था? बहुत बुरा हाल है सी। तो जब आप इनको कमजोरी बढ़ती गई, बीमार रहने लगे, हाँ जी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर ने इन्हों दमा दसिया सी। उन्होंने बोला कि दमे का, अस्थमे का रोग है। हाँ जी। क्योंकि इन अटैक के कारण बीमार रहते थे, सांस लेने में दिक्कत आती थी। हाँ जी, बहुत परेशानी, कोई कामकार नहीं हुंदा सीगा इन्ना तो ते मैनू आप कामकार खेतीबाड़ी दा सब करना पैंदा सी जी। और इन्हें डॉक्टरों ने पंप लगा दिया था। हाँ जी, पंप दस्या सी तुहानू पंप लगेगा। और ये उसका इस्तेमाल करते थे, मेडिसिन लेते थे, पर हाँ। इनकी सेहत में कोई सुधार नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो जब इनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी तो क्या आता था मन में? इनको देख के आपके मन में क्या चलता था फिर? साडे मन चाहुंदा सी भी साडा की बनूगा, भी बहुत औखा, घर दे बहुत हालात मंदे हैगे सी ते कोई भैणा भरावां तो मंग के पैसा लैके सोना गहने करके फिर असी दवाई लैके आउंदे सीगे। इलाज आप इलाज करवा रहे थे, कोई फर्क नहीं था। कितने डॉक्टरों के पास गए? असी 10-12 डॉक्टरों कोल गए सी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए आप। हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने अपनी लाइफ को देख के, अपनी हालत को देख के इन्होंने अपने आप को बहुत बार खत्म करने की कोशिश हाँ की। जी, हाँ जी। 4 बार इन्हां एक करी करंट लाउण नूं हथ लाया ते फांसी भी लई
ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੀਤੀ, ट्रेन थल्ले भी गए भी मैं अपने आप ਨੂੰ खत्म कर लेना। तो जब ये ऐसा करते थे तो फिर आप लोग परिवार क्या आता था, मैं क्या सोचते थे इनके विषय बहुत में? परेशानी, बहुत दुख, ਬੱਚੇ ਵੇ ਵੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, मैं भी रोंदी सी, कोई नहीं हाल साडा पुछदा सी। तो बहन आप बताएं, जब हालत इतने ज्यादा खराब हो चुके थे, डॉक्टर भी इलाज कर रहे थे, कोई फर्क नहीं था, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पिया। तो फिर चर्च के बारे में, अंकुर अमनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। उनके कहने पर आप चर्च आए? हाँ जी, हाँ जी। जब पहली बार चर्च में आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, हाँ क्या जी। लगा, क्या आया मन में? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲੂਗਾ। और आप लगातार चर्च में आते रहे? हाँ जी, हाँ जी। ये बहन अपने हस्बैंड को लेके लगातार फिर चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना को अटेंड करते रहे। 31 मार्च 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इविल स्पिरिट के सारे रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैच करो फायर को। होली घोस्ट। बहन जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, क्या हुआ उस समय इनके साथ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾ ਆਈ ਉਦੋਂ यानी कि वोमिटिंग आई इनको, हाँ जी, हाँ जी। उल्टी आई, उसके बाद क्या हुआ फिर? हाँ जी, उਦੋਂ कोई उदू पीछे ने दवाई नहीं खादी, कोई कुछ नहीं खाता। और उस दिन से इनकी क्या बदलाव आया इनकी सेहत में, इनकी लाइफ में? बदलाव हौली हौली ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। और उस दिन से कोई अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना ना कुछ नहीं है, कोई आवाजें नहीं सुनाई देती ना हैं। ना कुछ नहीं। सब जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करें। चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, अपने होंठों को खोलते हुए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि अब इनकी जो उम्र है वो 38 साल है। 7 साल की जब उम्र थी तब से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, बीमार रहने लग गए, स्टडी नहीं कर पाए। जैसे जैसे लाइफ में बढ़ते गए और बीमारियां बढ़ती गई, और इन 31 साल इन्होंने बीमारियां दुष्ट आत्मा में झेले हैं, अलग अलग रोग लग गए। पर जब परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए, तो परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा इस भाई की जिंदगी को बदला है। उस दुष्ट आत्मा से, उन बीमारियों से, उन रोगों से, उस सालों के रोगों से इन्हें आजाद किया है। अब ये भाई बिल्कुल फ्री हैं। अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। सब जन, अगर आप आज विश्वास के साथ उस खुदावंत की हजूरी में बैठे हैं, तो भाई आप भी इस परिवार की तरह अपनी गवाही के साथ खुदावंत की हजूरी में होंगे। खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च से है और इस भाई का नाम विकास है। और इनकी गवाही के 8 महीने पहले अचानक ये बीमार हो गए थे, इनको लंग्स का रोग हो गया था। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया इन्हें। सामने जैमसी जी, मेरा नाम विकास धीमान है। सारे जैमसी, मेरा नाम नीता धीमान है। ते इन्हां नूं 8 महीने पहला इन्फेक्शन आ गई सी ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। 2 ਮਿੰਟ ਤੁਰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਟੀਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਟੀਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। जब उन्होंने मतलब टेस्ट करके देखे तो उन्होंने इन्होंने नमोनिया और लंग्स के प्रॉब्लम आई। तो फिर इन्होंने दवाई चलती रही। जब देखा भी इन्होंने भी ज़्यादा खराब हो गया, फिर असी हॉस्पिटल के वापस आ गए। तो जब अस हॉस्पिटल तो घर वापस आए तो साडा मतलब फेस परमेश्वर ते सीगा। ते जब असी 2024 2 मई नूं असी
ਉੱਥੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆਈ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उन लंग्स के रोग से। तो मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील है। कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। प्रभु ने पूरी तरह से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब वो हमें छूता है तो हमें परमानेंट हील करता है, हमें आजाद करता है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? जगजीत कौर, कहाँ से आए आप? अमृतसर तो। आप चाहिए कुछ महीने पहले आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था, हाँ, तो ब्रदर खुलकर जी। अपनी गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਣਕੇ ਫਿਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਤੀ, फिर उन्होंने ड्रिप ला के फिर मैंने उन्होंने दाखिल कर लिया। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी रीढ़ की हड्डी वो टेढ़ी हो चुकी है। हाँ जी। और आपको बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी। हाँ जी। अब कितनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि आप टोटली बेड पर थे? बहुत ज्यादा ब्रदर, मेरी बहुत ज्यादा हालत बहुत ज्यादा खराब सी। मैं ना पासा दे सकती ना मैं टेढ़ी हो सकती, मैं सीधी पैनी हाँ। मुड़ के रात जो ऐतवार मैंने दाखिल कराया, रात मैं 2:30 बजे ना ਉੱਠ ਕੇ ਟੇਢੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ हाल। तो डॉक्टर लगातार ड्रिप लगाते रहे, मेडिसिन देते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं था। हाँ जी। आप अपने हस्बैंड का सहारा लेकर चलते थे या टोटली बेड पर थे आप? हाँ जी। तो आप बताएं, आपकी इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी, मेडिसिन का कोई भी फर्क नहीं था? ना कोई फर्क नहीं, पर मैं प्रभु ते विश्वास करती हाँ भी प्रभु मैनू चंगिया करूगा। तो वो डॉक्टर हैरान रह गया सवेरे जो आया मेरे हल, कहता कि हाँ जी की हाल जो। मैं आख्या कि मैं तो रात 2:30 बजे उठ के बाथरूम गई हाँ। आपका विश्वास परमेश्वर पर था कि प्रभु मुझे हील करेंगे। हाँ। फिर 12 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तब पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं आज देख रहा हूं जो ऑयल लगा रहे हैं अपने माथों के ऊपर, ऑयल लगा रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, पांव के ऊपर, सिर के ऊपर, माथे के ऊपर, बीमारी वाली जगहों के ऊपर उस ऑयल को लगाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये अभिषिक्त ऑयल जहां जहां भी लगे हैं, यहोवा का आत्मा आपको छुए और आप चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बीमारी का आत्मा आपको छोड़ के जाता रहे। तो अच्छा, जब प्रार्थना हो रही, आपने गवाही में बताया कि उस दिन आप अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे। हाँ जी। तो आप बताएं, जैसे प्रभु के दास ने उस हीलिंग की सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो आप लोगों को बताएंगे उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उदों मैं तेल लगाया अपने लक नूं ते मैं बिल्कुल चंगी हो गई। मैं दौड़ी, मैनूं उन्हें भजाया, उन्होंने आख्या भी वेखो भज के। मैं भज के वेख्या, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, क्यों मैं प्रभु 2018 च मैं प्रभु दे नाल जुड़ी हाँ। अच्छा, उस प्रार्थना के बाद आपने चेक किया, ऑयल लगाया। हाँ जी। जब नहीं कर पा रहे थे, उस प्रार्थना के बाद आप कर पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे, वो रोग उसी समय खत्म हुआ। हाँ जी। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए ऊंचे बारे में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सिस्टर करके बताएं, जो आप नहीं कर पा रहे थे, झुक कर दिखाएं, बैठ कर दिखाएं, तारीफ करते जाएं। सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े काम को कर रहे हैं। अब सिस्टर पूरी तरह से हील आपके सामने गवाही दे रहे हैं। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। चर्च ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो हमारे पास आई हैं कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया, इनको वीजास के साथ ब्लेस किया, हाउस ब्लेसिंग की टेस्टमनीज हैं, परमेश्वर ने हीलिंग भी दी है, फाइनेंशियल वेज ओपन होने की टेस्टमनीज है कि परमेश्वर ने इनको नई जॉब्स के साथ, नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया है परमेश्वर ने। क्योंकि जब आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके फाइनेंस को छूता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करता है जॉब्स के साथ, बिजनेस के साथ। सिर्फ आपका भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और लगातार अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हैं और आप बोने के मकसद को समझ चुके हैं कि बोने का क्या रिजल्ट है, आप जब ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को डालते उसका क्या रिजल्ट है, तो आप बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी के ऊपर रिसीव करते हैं। ये जितने टेस्टमनीज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है, परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया है। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया है। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम अमन है, मैं तिब्बड़ी दी रहने वाली हाँ। जुलाई 2023 में और अक्टूबर 2023 में 2 बार आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ जी। आप अपनी हालत के बारे में बताएं, जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद आपकी कंडीशन कैसी थी, रहना सहना कैसा था, हालत कैसी हो चुकी थी? मेरी मतलब ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਕਵਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ 2020 ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ क्योंकि जब आपको पहली बार जो पैरालाइज का अटैक हुआ था वो आपके फेस के ऊपर हुआ था। हाँ जी फेशियल ब्रदर। पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ और जब जी। सेकंड टाइम कुछ महीनों के बाद फिर अटैक हुआ तो बॉडी की पूरी राइट साइड के ऊपर अटैक हुआ था। हाँ जी ब्रदर। और इस अटैक की वजह से आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। हाँ जी ब्रदर। आपको क्या लगता था उस समय कि आप पहले अच्छी सेहत थी और एकदम से अटैक होने की वजह से आप पूरी तरह से बेड पे चले गए, देख रेख भी परिवार ही करता था आपकी, वही देख रहे थे, तो आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या कैसी कंडीशन थी आपकी? ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ और ਜਾਣਾ आप ਵਿੱਚ। बोल भी नहीं पाते थे प्रॉपर? हाँ जी ब्रदर। क्योंकि जब फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था आपका फेस जो था वो टेढ़ा हो चुका था। हाँ जी और ब्रदर। ये इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आपके घर का माहौल भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। दवाइयाँ, इलाज, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन हर बार निराशा ही आपके सामने आई, आपको कोई चंगाई मिल नहीं रही थी। हाँ जी आपको ब्रदर। परमेश्वर ने कैसे हील किया, कैसे चंगाई आपकी बॉडी में एंटर हुई? मैं मतलब 2023 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 2023 ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ 20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं उस तो बाद फिर मतलब चंगी हो गई। उसके बाद चेक करके देखा आपने? हाँ जी ब्रदर। उस पैरालाइज के अटैक का कोई इफेक्ट आपकी बॉडी में अभी नहीं है? नहीं ब्रदर। उस प्रेयर के बाद अभी कितने दिन हो चुके, कितने हफ्ते महीने हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक है अभी आप? 3 हफ्ते हो चुके हैं ब्रदर। और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं अपनी ब्रदर। बाजू को उठाएं जो पहले नहीं कर पाते थे बाजू से, उठ बैठ के नीचे चेक करें अपने आप को, नीचे उठ बैठ के तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं
जो पैरालाइज्ड हैं, जो वेंटिलेटर, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो लोग छड़ियों के, शिकंजों के सहारे, व्हीलचेयर के सहारे चलते हैं, आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, हमारा बिलीव है कि आज आप डिलीवर होके वापस जाएंगे। आज आपकी चंगाई का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। तो आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर सुषमा गिरी की सुनते हैं। ये बहन मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से हैं। तो आइए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा गिरी, मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से मेरे गवाही को मैं देने जा रही हूँ। 12 साल से मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम था। जब मैं 24 साल की थी तब से मेरा सांस लेने में बहुत तकलीफ होते थे। मुंह खोल खोल के सांस लेते थे, खींच खींच के सांस लेते थे। वो देख के मेरा घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे पंप और मेडिसिन दिया। मैं पंप और मेडिसिन को यूज किया बट कोई फर्क नहीं पड़ा। डे बाय डे मेरा प्रॉब्लम और भी बढ़ने लगा। फिर मैं सेकेंड डॉक्टर के पास गया। सेकेंड डॉक्टर ने मुझे 2 टाइप पंप यूज करने दिया, दिन में 2 बार करके। वो पंप को भी मैंने यूज किया और डॉक्टर ने क्लियर मुझे बोल दिया अगर पंप में यूज नहीं करोगी तो मेरा प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गई, सोचते थे, रोते थे मेरा क्या होगा, मेरा हालत का क्या होगा। उसी टाइम एक पड़ोसी ने मुझे आके अंकुर मिनिस्ट्रीज का बारे में, ब्रांच के बारे में बोला। मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ता गया। मैं गवाही सुनता था, मेरा विश्वास बढ़ता था। एक दिन एपोस्टल जी प्रार्थना कर रही थी और वो प्रार्थना पूरी फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और मेरा शरीर में उसी टाइम गर्माहट महसूस हुआ और मैं चेक किया। मैं दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे 12 साल का अस्थमा का रोग से मुझे आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 12 साल अस्थमा के रोग में रहना, काम ना कर पाना, सांस ना आना, रोज शाम को सोते समय भी इनको सांस नहीं आती थी। बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने शुरू कर दिया था। डॉक्टर बदले गए, मेडिसिन की डोज इनकी बढ़ा दी गई, पंप बदले गए इनको और लगातार इनको मेडिसिन दी गई, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। पर जब चर्च के बारे में जाना, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने छुआ। 2 जून 2024 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद तुरंत उसी समय कहते बॉडी में ऐसा हुआ कि बॉडी एकदम से हल्की हो गई और वो बीमारी जो 12 साल का वो रोग था वो उस दिन खत्म हुआ। उस दिन से ये पूरी तरह से ठीक है। सब थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठाएं, धन्यवाद दें खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो सच में परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा अपने लोगों के बीच में कर रहा है। इस बड़े अद्भुत काम के लिए, इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब तारीफ करें। तो अगली गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम जयराम है। इनकी गवाही के पिछले 3 साल पहले इन्हें घुटनों का रोग, बहुत ज्यादा भयानक इन्हें रोग हो गया था, प्रॉपर चल नहीं पाते थे, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ब्रदर जय लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जयराम, मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल पहले घुटने में दर्द हुआ तो मैं दवाइयाँ लेके बाजार से खाता रहा पर मुझे आराम नहीं हुआ। तो मैं हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा, दवाइयाँ दी और बोले कि आप लोग घुटने में सूजन है, दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। पर मुझे ठीक नहीं हुआ। पर मैं फिर मेरे एक पड़ोसी खामरा चर्च से जुड़े थे तो उन्होंने मुझे बताया, वहाँ लेके गए, मैं वहाँ गया, गवाहियाँ और बचनों को सुना। प्रभु के दास एक दिन प्रार्थना कर रहे थे बीमारों के लिए, तो मैं उसी प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए और मैं सबसे ठीक हूँ। मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से रह रहा हूँ। इसी गवाही के लिए, चंगाई के लिए मैं प्रभु का और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मेरे भाई बता रहे फिर 2 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने बोला कि आपकी हड्डियों के रोग खत्म हो जाएं,
तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई ने उठकर देखा, बैठकर देखा, दौड़कर देखा, चलकर देखा, वो शर्मिंदगी, वो घुटनों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 3 महीने 24 दिन से भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं ले पा रहे, प्रॉपर हीलिंग परमेश्वर ने दिया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके कैसे बड़े काम परमेश्वर लोगों के जीवन में कर रहे हैं, उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। तारीफ करते जाए सब जन, इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? पिंड कादराबाद, जिला तहसील अंबरसर। क्या गवाही आपकी? अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी उम्र 48 साल हो गई जी। और पिछले 35 साल से आप नशा करते थे? हाँ जी। कौन कौन सा नशा किया आपने अपनी जिंदगी में? ब्रदर जी मैं शराब तो नशा शुरू किया ही मैं 15 साल ਦਾ हूँ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ। ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਗ 2 ਪੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਸਤਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਤਲ ਸਵਾ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। 34-35 साल मैं नशा किया लगातार, विच वार सिगरेट बीड़ी पी लेना। नशे के कारण आपके घर का माहौल कैसा था फिर? माहौल बहुत खराब हुई जी, परेशानी ही, लड़ाई झगड़ाए ही, तो सेहत भी खराब, मतलब भी हर वक्त परेशानी रहती ही। मतलब जो भी पैसा आता था वो सारा नशों में ही जाता था? हाँ जी, हाँ जी। और इसकी वजह से घर में हमेशा क्लेश रहता था? हाँ जी, हाँ जी। मन करता था आपका कि मैं नशा छोड़ दूं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन निकल नहीं पाते थे उन चीजों से? नहीं जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में, अंकुर मिस्त्री के बारे में कैसे पता चला था? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਤੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਰਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, मैं पसीना आया ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ मैं नशे तो आज़ाद ਹਾਂ। और अभी कितने महीने हो चुके नशा छोड़े हुए? मैंने जी 1 साल हो गया, तकरीबन 5 दिन घट है, 1 साल हो गया। बपतिस्मा लेके अपना जीवन भी प्रभु को दे चुके हैं? हाँ जी। 1 साल से नशे से पूरी तरह से आजाद है आप? हाँ जी। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें पहले इस बड़ी गवाही के लिए कि पिछले 34-35 साल के करीब नशा किया आपने। हाँ जी। लगभग अपनी जिंदगी में, और लाखों रुपए नशे के ऊपर खराब कर चुके थे आप। हाँ जी। आज भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं या बहुत सारे भाई या बहनें ऐसे हैं जो नशा करते हैं सालों से, और आप फ्री नहीं हो पा रहे क्योंकि नशा एक आदत नहीं है, नशा एक स्पिरिट है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे, अभिषेक के नीचे नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवर नहीं हो पाएंगे। जब ये भाई परमेश्वर के घर में आया, प्रेयर को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा जो नशे का था, जो पाप का था, वो इनकी जिंदगी को छोड़ के गया। और उस दिन से आज 11 महीने 27 दिन यानी 1 साल के लगभग हो चुका है, नशे से आजाद है। परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठा के कलीसिया। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया, जोर से तालियों के साथ उस जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम जय किशन है और ये मानसा से हैं, और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मानसा ब्रांच से। तो ये भाई पिछले 12 साल से नशे में थे, और नशा भी मतलब कोई भी ऐसा नशा नहीं था कहते जो मैंने नहीं किया है। तो ये पहले इनसे सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह जी। मेरा नाम जय किशन है, मैं मोड़ मंडी का रहने वाला था। मैं 2012 ਚ गलत संगति ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੋਕਿੰਗ, ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਚਿੱਟਾ, ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ प्रेयर की ते मैं ऑनलाइन होम मीटिंग अटेंड की ते मैं उधर का हील है। सारे नु जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जैसे नशे शुरू हुए, थोड़े से वो नशे बढ़ते गए। एक नशा इस तरह बढ़ा कि कहते जितना भी मैं कमाता था सारा नशे में खर्च करना। फैमिली रोकती थी पर मैं उनकी नहीं सुनता था। 2-2 बोतल शराब की, चिट्टे का नशा, मेडिकल नशा, और इतना नशा करते थे कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी। परिवार बहुत परेशान था। और फिर इनकी हालत को, इनकी कंडीशन को देखते हुए इनके एक दोस्त ने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो इन भाई ने जब
चर्च के साथ जुड़े, गवाहियां सुनी, वचन सुना, अच्छा लगा। और फिर जब 9 जुलाई 2024 को गुड न्यूज इन बठिंडा क्रूसड, यानी कि उस क्रूसड में ये भाई आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही कहते प्रार्थना हुई, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, एकदम से करंट सा लगा, और उस दिन से परमेश्वर ने वो गंदी दुष्ट आत्मा नशे की मेरी जिंदगी से निकाली। उस दिन से ये भाई उस नशे से बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हैं, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। सब अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद देते हुए तारीफ करें, अपने होंठों को खोलते हुए परमेश्वर की जय जयकार करें सब जन। उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद दें सब। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम सुरेंद्र सिद्धू है। हाँ जी। मैं मोगे तो जनाब बरकत सिद्धू सूफी गायक उन्होंने दे बेटा जी हैं। सुरेंद्र सिद्धू मेरा नाम। कितने वजों मैं एक सिंगर हूँ छोटा सा। आप पहले पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगिंग करते रहे पहले? जी हाँ। और नवंबर 2022 में आपका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ आपका? हाँ जी बहुत। आप बताएं अपने बारे में, कैसे एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण क्या हालत हो चुकी थी आपकी? हालत ऐसे दी होगी जी, मैं एक बच्चे ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ। ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਔਰ ਫੇਫੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਔਰ 2 ਪਸਲੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। डॉक्टर कहते इन्हों घरे लै जाओ, बस सेवा करो इन्हों की। तो फिर मोगा जब वहां से आप फुटपाथ के बीच में जब गिर गए नीचे, जहाँ रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जी, तो वहां के लोगों ने उठाया और आपको हॉस्पिटल में लेकर गए थे जी। आपको प्रॉपर सांस भी उस वक्त नहीं आ पा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आईसीयू में आपको फटाफट भर्ती कर लिया गया, ऑक्सीजन लगा दी गई, एक्सरे आपके निकाले गए। हाँ तो जी। पता चला कि राइट साइड की 2 पसलियां टूट गई हैं और राइट साइड फेफड़े के अंदर वो धंस चुकी है। हाँ जी। और राइट साइड का जो लंग है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बिल्कुल जी। और डॉक्टर ने ऐसी हालत को देख के आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल। तो आपके साथ कौन था उस वक्त? मेरे परिवार इसी घर दे सी, यार दोस्त सीगे नाल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਧਰ 4 ਟੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਏ, 4 ਟੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਔਰ ਪੇਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ही वो काम कर दिया सी। तो जब एक्सीडेंट हुआ था पहले हॉस्पिटल में, दूसरे ने जवाब दे दिया, ऐसे कर करके कितने हॉस्पिटल चेंज करने पड़े थे उस वक्त? जी पहला मोगे तो 3-4 हॉस्पिटल उतों जवाब दिता। उस तो बाद चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ तो मैनू 9 मरिया दे विच ही पा गया, 9 डेड बॉडियां सी पईयां, तो 10वीं मेरी बॉडी भी उत्थे पाती भी मरिया ही है। वो जो चक्कन आए तो मैनू माड़ी जी हो जो, मैं कहा बेटा मैनू न जाओ, मैं अजे जिऊंदा। मैनू वो हस पे बेचारे, हस पे तो हसते ही बाहर निकल के कहते यार बंदा बड़ा अजीब है,
ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੀਰ ਪਾੜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਹੈਲਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं फिर तो प्रभु का नाम लेके चल के आया जी, तुर के। तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि ये भाई पंजाबी इंडस्ट्री में पेशे से बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर रहे अपने टाइम के ऊपर, और जो प्रसिद्ध सिंगर हैं उनके साथ भी इन्होंने काम किया। और मास्टर सलीम जैसे और भी बड़े बड़े जो पंजाबी सिंगर हैं, उन्होंने इनको यहाँ बताया था कि आप जलंधर में इनको ले आओ। यहाँ पर भी इनका ट्रीटमेंट चला। 5वें हॉस्पिटल में जब आपको एडमिट किया गया था तो आपके परिवार से साइन उन्होंने करवा लिए थे कि कभी भी किसी भी सेकंड इसकी डेथ हो सकती है। हाँ, वो तो जो एडमिट किया उन्होंने पहले एडमिट ही नहीं सी करते, कहते तो बस पुग्या पै लै जो घरे अपने। और जो लोग देखने के लिए आते थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए, बहुत क्या बोलते थे हालत को देख के? हालत तो वेख के कहते थे जी ये कुछ नहीं होने, लै जो घरे सेवा करो। मैं जिद नहीं छड्डी, मैं कहा मैं प्रभु नूं मनण वाला बंदा, मैं नहीं मर सकता हजे, क्योंकि मैं बंदगी करी गया दिल दे विच ही। मैं क्या मैं मर नहीं सकता। और जदों मैं इदां कहंदा सी, डॉक्टर बड़े हसदे सी, यार ये बंदा किहो जिहा भी सारा पाड़िया पिया, फिर भी कहंदा मैं नहीं मरदा। उस दी मौज है। और आपके जो पत्नी है, आपके वाइफ 2016 से यहाँ अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ। फिर कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे आप हील हुए? मैं जी जदों एडमिट हो सीगा, मेरे वाइफ आई थे आए चर्च दे विच, तो अपने पापा जी ने वो की बंदगी की, इन्होंने रिसीव की मेरे लिए। तो मैनू बंदगी सुनाई मूवी राही, मैं सुनी। और मैं क्या मैं बच्चे ने कहा, मैं भरोसा मैनू प्रभु ते बहुत ज़्यादा, मैं नहीं मरदा, कुछ नहीं होंदा मैनू। मैनू इतों जो छुट्टी मिली, मैं उस तो बाद बपतिस्मा लवांगा। मैं फिर 16/3/2023 में मैं फिर बपतिस्मा ले आया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और जब 27 नवंबर 2022 की बात है, संडे मीटिंग के दौरान जब इनके वाइफ चर्च में मौजूद थे, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। कमांड करो, यीशु मसीह आए शैतान के कामों को नाश करने के लिए। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। और जब इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया, क्योंकि जब ये मीटिंग चल रही थी आप हॉस्पिटल में थे, आपके वाइफ यहाँ चर्च में थे। जी हाँ। आप बताएं बहन खुद कि जब आपने प्रेयर को रिसीव किया इनके लिए, तो क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ 5-6 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਓ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੋਝ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आप ਜਲੰਧਰ जब ਚਲੇ चर्च में यहाँ मौजूद थे, आपने प्रेयर को रिसीव किया, ये हॉस्पिटल में थे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो ਇਹ इनकी कॉल आई आपको? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੋਈ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। पहले ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। और आप बताएं कि उस समय डॉक्टर क्या बोलते थे? भाई डॉक्टर आपके पास थे उस समय? डॉक्टर कहते थे जी ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ। और जब प्रेयर हुई आपकी पत्नी ने प्रेयर रिसीव की उसके बाद ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ मैं कहा नहीं हाजे मेरी उत्ते नहीं लोड़ इतने है। और आईसीयू से डॉक्टर ने बाहर निकाला आपको हॉस्पिटल से इनको डिस्चार्ज मिला आज 1 साल 11 महीने हो चुके हैं ये भाई जीवित आपके सामने खड़े हैं उछल उछल के परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा 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 बगदे सागर बल दियक जो ओ बचाने दी ताकत रखदा है बगदे सागर बल दियक जो ओ बचाने दी ताकत हालेलुया। बहन बताएं डॉक्टर ने बोला था कि इनके आर्टिफिशियल जो लंग्स हैं वो डालने पड़ेंगे इनका लंग्स जो ट्रांसप्लांट होने थे और जब प्रेयर हुई उसके बाद से इनका ऑपरेशन भी कैंसिल हो चुका है। ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਫੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ट्रांसप्लांट करना ਤੇ पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੋਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਊ ਅੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ और ਲੱਗ ਪਏ सारे ऑपरेशन कैंसिल हो चुके थे ਹਾਂਜੀ इनके। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਆਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੋਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ओ लोगो आ जग लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है ओ लोगो आ जग लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है तेरा यसू आन बचाना तेरा नाम भी जिंदा है नाच के ऊंची बात जग लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है ओ लोगो तालियों के साथ मेरा यीशु जिंदा है हो लोगो आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है मेरा यीशु आन बचाता तेरा नाम भी जिंदा है हो लोगो आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है हो लोगो आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है ओ लोगो आज लवो सबूत के साडा यीशु ऊंची आवाज़ में हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन।
आप भाई अपना नाम अपना एड्रेस पूरा बताएं एक बार फिर से। मेरा नाम जी सुरिंदर सिद्धू, मोगे तो श्री गुरु चंदन नगर बस्ती ਜਿਹੜੇ करोड़ ਉੱਥੋਂ ਦਾ मैं रहने वाला। उस्ताद सूफी गायक बरकत सिद्धू उन्होंने ਦਾ मैं बड़ा बेटा। इनकी फोटो साइट में आप दिखाते जाएं स्विचर। तो बड़े बड़े सिंगरां नाल काम किया, मैं भी एक छोटा जिहा सिंगर है। मेरियां कैसटां भी मार्केट दे विच आईयां होईयां, पर जदों तो मेरा एक्सीडेंट होया मैं थोड़ा जिहा काम डाउन करता, छड़ता थोड़ा जिहा। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है ये। बिल्कुल जी। आप यीशु मसीह के बारे में क्या बोलना चाहते हैं लोगों को? खुदा ने तो जिवें मैनू बख्शिया, मैं यही कहना चाहना भी हर एक नूं बख्शे। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर देख के बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। साडा यसू जिंदा है, लोगो चख लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, लोगो चख लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन बैठ जाए अपनी जगहों के ऊपर। और भी बहुत सी टेस्टिमनीज ब्रांचेस से हमारे द्वारा आती जाती है, सुनते जाएंगे टेस्टिमनीज को। पठानकोट चर्च ब्रांच की गवाही सुनेंगे सिस्टर कश्मीरों की कि 4 साल पहले इस सिस्टर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, सुसाइडल थॉट आते थे, जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो आज ये सिस्टर कश्मीरों पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ताइए पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम कश्मीरों वा, मैं पठानकोट ब्रांच गवाही देन जा रही अपनी 38 साल ते मेरे ते जादू टूना कहने कर दिता ही। मैनू मुर्दा लोग सुपनिया में खाड़ी दिंदे, गंदा पानी मैनू लगता ही। 2-2 घंटे मैनू खेड आनी तो 2-2 घंटे मैं आधा घंटा बहुत सोचना। मैं बीमार आ गई, मेरा BP लो रहिंदा। मैं बहुत दवाइयां खादियां, मैं 3 तो 4 डॉक्टर भी बदले। मैं बहुत परेशान रही हाँ। मैं सोचती पे जिंदगी तो मैं मारी जावा चंगी। किसी गवांढी ने मैनू चर्च बारे दस्या, मैं चर्च आके गवाहियां सुनिया, मेरा विश्वास वधिया। 22 अक्तूबर नूं ब्रांच खुली, मैं प्रार्थना नूं रिसीव किया। मैं हुण बिल्कुल फ्री हाँ। मैं परमेश्वर दी दास दा धन्नवाद करनी। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 4 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने जादू टोने की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, उसी दिन वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। उस दिन के बाद वो जादू टोना खत्म हुआ, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए। अब 7 महीने 4 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद, एक बेस्ट लाइफ के साथ, गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करते रहे सब जन, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम विशाल मसीह है। इनकी गवाही के पीछे 6 साल पहले BCA के एग्जाम में भाई फेल होने के कारण भाई डिप्रेशन में चले गए थे। हमेशा रोते रहते थे, घर से भाग जाते थे, सड़कों पर रहते थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर विशाल मसीह अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। मैं पिंड ਚਮਿਆਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। मैं ਅਜਨਾਲਾ ब्रांच ਤੋਂ अपने जीवन ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ BCA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਆਇਲ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਡਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ से। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की गवाही कि पूरी तरह ये भाई पागल हो चुके थे, 9 से 10 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई, डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग ली, घर से भाग जाते, इतनी ज्यादा इनकी गंभीर हालत थी, लाइफ टोटली डिस्टर्ब से पूरी तरह पागल थे। फिर 9 जून 2024 को जब बिग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो भाई बता रहे कि इस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से इस भाई को वॉमिटिंग आई और उस वॉमिटिंग के द्वारा काले रंग का धागा निकला और वो दुष्ट आत्मा, पागलपन का आत्मा, वो डिप्रेशन उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 3 महीने 17 दिन से भाई पूरी तरह से आजाद है। एक पागल इंसान को परमेश्वर ने बुद्धिमान बना के खड़ा किया, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। तारीफ करते जाए सब जन, इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। नेक्स्ट टेस्टिमनी अमृतसर चर्च ब्रांच से है, सिस्टर बलविंदर कौर इनका नाम है। 3 साल पहले ये बहन रोड क्रॉस जब कर रहे थे तो इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो ये बहन आज हमारे साथ अमृतसर से लाइव जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनके साथ क्या हादसा हुआ था और कैसे परमेश्वर ने चंगाई इनकी जिंदगी में दी। मेरा नाम बलविंदर कौर है, मैं अमृतसर ब्रांच चों अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा 3 साल पहला एक्सीडेंट हो गया ही, पैर दी हड्डी टुट चुकी ही, मोढा क्रैक हो चुका ही, मैं नंगड़ा के चलती हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। मेरे को कोई काम नहीं सुनता, कोई भारी समान नहीं उठा सकती। 3 साल तक मैं पट्टियां भी कराइया, दवाइयां भी बहुत ज़्यादा खादियां, पर मैंने कितों भी कोई फर्क नहीं। मैं बहुत ज़्यादा रोंदी भी ही ते परेशान भी बहुत ज़्यादा रही। मेरा विश्वास परमेश्वर दे ही, परमेश्वर ते ही भरोसा रखती। मैं ब्रांच दे विच जांदा रही, प्रभु दे वचनां नूं विश्वास दे नाल सुनदी रही, रिसीव करदी रही। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। मैं पूरी तरह ठीक है। परमेश्वर के दास का परमेश्वर का धन्यवाद कर। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथ को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब खड़े हो जाओ अपने स्थान के ऊपर, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जदों लगदा मैदान जग हुंदा ए हरान, जदों लगदा मैदान जग हुंदा ए हरान, जदों लश्कर शैताना वाला भजदा ए, जदों बब्बर यहूदा